आपका जप कीर्तन आप जप कैसे करते हो? आपने सुना पढ़ा होगा कि जप 3 प्रकार से होता है। वाचिक जप, मुख से स्पष्ट बोलकर। उपांशु जप, शब्द बिना किए जीभ और ओष्ठ हिलाते हुए। मानसिक जप, मन ही मन जप मंत्र दोहराना। आपने यह भी पढ़ा सुना होगा कि मानसिक जप का बहुत महत्व होता है। यह पढ़ सुनकर बहुत लोग मानसिक जप करने का भ्रम पालते हैं। वाचिक जप वस्तुतः सब पर बहुत प्रभाव डालता है, किंतु बोल बोलकर जप करना सुविधापूर्ण नहीं है। इससे समीप वालों को उद्वेग हो सकता है और समाज में रहते इसे चलाया नहीं जा सकता। मन एक साथ 2 काम नहीं करता, इसलिए जब तक मन ठीक एकाग्र न होता हो मानसिक जप होगा ही नहीं। मन जब अनेक बातें सोचता है तब मानसिक जप कौन करता है? मानसिक जप प्रारंभ करने पर 2-4 बार मंत्र या नाम जप तो होता है, फिर मन अपनी उधेड़ बुन में लग जाता है, लेकिन श्वास की एक नियमित गति बन जाती है। इसी गति के कारण भ्रम होता है कि मानसिक जप हो रहा है। मानसिक जप उसी से होगा जिसका मन एकाग्र हो सकता हो। अतः बहुत महत्वपूर्ण के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। जैसे देश में सबसे महत्वपूर्ण काम तो प्रधानमंत्री का है, किंतु सब तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। ऐसी अवस्था में उपांशु जप ही सबके लिए सुगम एवं करणीय है। शब्दोच्चारण न हो, किंतु जो जीभ और ओष्ठ हिलते रहें, यह जप की विधि सब अपना सकते हैं। जप के भी 2 भेद है, मंत्र जप, नाम जप। मंत्र वह है जिसमें प्रारंभ में प्रणव या कोई बीज मंत्र लगा है और अंत में नमः स्वाहा वषट वौषट में से कुछ है। नमः आदि में भी हो सकता है। नाम जप, यह केवल कोई भगवान नाम होता है, इसमें प्रणव बीज या नमः प्रायः नहीं होता। मंत्र तो कम से कम हाथ पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। द्विजाति यज्ञोपवीतधारी सभी को कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए। कुछ लोग केवल गायत्री मंत्र का ही जप करते हैं और कुछ लोग गायत्री का जप थोड़ा करके अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं। किसी अनुष्ठान या पूजन विशेष में जिस देवता का पूजन हो उसके मंत्र का जप करना पड़ता है। नाम जप चलते फिरते उठते बैठते सब समय किया जा सकता है। उसके लिए यह नियम नहीं है कि पवित्र होकर ही किया जाए, इसलिए मंत्र जप पवित्र होकर बैठकर और शेष सब समय लोग नाम जप करते हैं। जप के 2 भेद कामना के कारण होते हैं। सकाम जप, जब किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा जप अपने इष्ट देव के मंत्र या नाम का भी हो सकता है और कामना विशेष का, जिस देवता से संबंध हो उसके मंत्र का भी हो सकता है। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप या विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती के मंत्र का जप। निष्काम जप, निष्काम जप अपने इष्ट देव के मंत्र का ही होता है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि या भगवत प्रेम की प्राप्ति की कामना को कामना नहीं माना जाता, क्योंकि यह कामना तो कामनाओं को ही नष्ट करने वाली है। जप में मंत्र या नाम में ही शक्ति है, अतः बिना मन लगे भी जप करते रहने से उसका लाभ होता ही है। कुछ वर्षों पूर्व मैंने एक विवरण पढ़ा। अमेरिका के किसी छोटे नगर के स्थानीय समाचार पत्र में एक छोटा सा समाचार निकला। महर्षि महेश जो एक ही अक्षर बार बार दोहराने को कहते हैं, वैसा करने से नशा सेवन की प्रवृत्ति घटती है। अमेरिका की सरकार के लिए अपने युवक युवतियों में नए नए और तीव्रतम नशों के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। किसी अधिकारी की उस समाचार पर दृष्टि पड़ी। उसने अपने ऊपर के अधिकारियों को लिखा। अंततः मनोवैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की गई जांच करने के लिए। समिति ने समाचार का समर्थन कर दिया। फल हुआ कि महर्षि महेश से सरकारी तौर पर कहा गया कि वे अपने ढंग का विद्यालय चलावे, उसमें प्रति 1,000 लोगों के लिए एक प्रशिक्षण तैयार करें जो लोगों को उनकी साधन पद्धति सिखलावे।
यह क्रम लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि अमेरिकन चर्च इसका विरोध कर रहा था और महर्षि महेश जिस ध्यानातीत ध्यान का प्रचार कर रहे थे उसमें अधिकारियों की कोई रुचि नहीं थी। नशा छुड़ाना महर्षि महेश का कोई प्रधान लक्ष्य नहीं था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने कैसे जांच की पता नहीं, किंतु यह पता है कि महर्षि महेश एकाक्षर बीज मंत्र का जाप बतलाते हैं और आवश्यक नहीं है कि सब एकाक्षर बीज मंत्र नशा सेवन की प्रवृत्ति को कम ही करें। मंत्रों में मारण उच्चाटन के मंत्र भी होते हैं तथा भारत में अनेक संप्रदायों में साधुओं में गांजा चरस भांग का सेवन बहुत पुराने समय से चलता है। अघोरी साधु तो शराब का खुला सेवन करते हैं। अवश्य जप की एक प्रणाली ऐसी है जिसमें मन अवश्य लगेगा। मन लगाने के लिए उसमें कोई विशेष परिश्रम आवश्यक नहीं है। वह प्रणाली है लिखित नाम जप की। आप कागज पर लेखनी से कोई भगवान नाम लिखते रहें, किंतु लिखते समय उस नाम का मुख से उपांशु जप भी करते रहें। जब तक आप नाम लेखन करेंगे आपका मन उसमें लगा रहेगा। अनेक लोग कहते हैं नाम जप तो करते हैं किंतु उसमें मन नहीं लगता। बिना मन के जप से क्या लाभ। ऐसे लोग या तो मूर्ख हैं या बेईमान। वे यह भी नहीं समझते कि नाम जप करते करते मन लगेगा। मन को एकाग्र करने का साधन है नाम जप। मन एकाग्र हो लगने लगे तब नाम जप प्रारंभ हो, ऐसा नहीं होता। जैसे पानी में उतरकर हाथ पैर मारने से तैरना आता है, तैरना आ जाए तब पानी में उतरने का आग्रह नहीं चल सकता। दूसरी बात, जो वस्तु अपने समीप हो वह किसी को दी जा सकती है। जो वस्तु अपने अधिकार में न हो वह किसी को दी कैसे जा सकती है। मन अपने अधिकार में नहीं है, उसे तो भगवान में लगाने की बात की जाती है, किंतु जीव अपने अधिकार में है, उसे लगाया नहीं जाता। यह बात ईमानदारी की नहीं है। इतने पर भी जिन्हें मन लगाने की ही धुन है उन्हें नाम जप करते हुए नाम लेखन करना चाहिए। उनका मन नाम लेखन के समय तक लगा रहेगा। अनेक बार अनेक साधकों ने पूछा है जप करते समय क्या ध्यान करना चाहिए। योग दर्शन का कहना है तज्जपः तदर्थ भावनम। प्रणव का जप करो और जप करते हुए उसके अर्थ की भावना करते रहो। ध्यान में रखना चाहिए कि यह साधन योग का है। योग के सब साधनों का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरीध रूप समाधि सिद्धि है। भक्ति मार्ग के आप पथिक हैं तो आपको समाधि तो सिद्ध नहीं करनी। भक्ति में नाम को नामी भगवान से अभिन्न माना जाता है। नाम स्वयं भगवान है, अतः नाम जप करते समय दूसरा कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। केवल अपने कान से अपने जप को सुनते रहने का बराबर प्रयत्न करना चाहिए। यह तो सीधे ढंग से गंभीर बने रहने वाले साधकों के लिए बात है। आपका यदि कन्हई से लगाव है तो आपको सचमुच नाम जप करते समय मन से कन्हई की भावना करनी चाहिए। आप मन से चिंतन कीजिए कि आप जप करने लगते हैं तो छोटा सा सांवला पीताम्बर की कछनी लगाए, घुंघराले केशों में मोर पंखों से बड़े बड़े अंजन रंजित नेत्रों वाला बालक आपके सामने आकर उखड़ू बैठ जाता है और आपके मुख की ओर देखकर पूछता है तू क्या कर रहा है, तू किसे गाली दे रहा है। कभी कभी वह ठीक आपके समान अपने पतले लाल लाल ओष्ठ हिलाकर आपकी नकल करने लगता है। आप जप के समय नकल करते उसके ओष्ठों का हिलना और उसके हंसते से बड़े बड़े नेत्रों का चिंतन करते रहिए। इससे क्या होगा, आप अपने जप से चाहते क्या है? यही तो चाहते हैं कि कन्हई आपके हृदय में आने लगे। इस प्रकार चिंतन करने से धीरे धीरे यह चपल श्याम सुंदर आपके चित्त में अधिक स्पष्ट होने लगेगा और तब आप आनंद विभोर हो उठेंगे। यही तो आपके जप की परम सफलता है। जप आंतरिक शरीर हृदय में स्निग्धता मधुरता लाने वाला अर्थात गुणाधान करने वाला साधन है। अतः पाठ के समान जप भी प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए। आपने जीवन में कीर्तन को अपनाया है या नहीं अपनाया है
तो अपनाकर अवश्य देखिए। आप देखेंगे कि कीर्तन तत्काल आनंद मग्न करता है। जप चुप कर रहकर किया जाता है और कीर्तन तो गायन है। केवल नाम कीर्तन ही नहीं होता, पर भजन गान भी कीर्तन है और इसके लिए कई व्यक्ति होने आवश्यक नहीं है। अकेले भी किसी बाजे पर अथवा ताली या चुटकी बजाते हुए कीर्तन किया जाता है। आपके साथ कोई दूसरा नहीं है तो हुआ क्या, आप तो स्नान घर में गुनगुनाते हुए भी कीर्तन कर सकते हैं। गाना और रोना सबको आता है। कहते हैं कि एक बार रात्रि में भीमसेन कीर्तन करने लगे। उनके उच्च स्वर और खरखरे नाद से दूसरों की नींद टूट गई। युधिष्ठिर ने उन्हें बुलाकर कहा, भाई, दूसरों की निद्रा में बाधा मत दो, वन में जाकर एकांत में कीर्तन करो। भीमसेन वन में जाकर कीर्तन करने लगे। उनका स्वर जैसे सिंह की गर्जना। पशु पक्षी चीख कर भागने लगे, किंतु श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्हें रात्रि में वन में आया देखकर भीम ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? श्री कृष्ण, तुम्हारा कीर्तन सुनने आया हूँ। भीम ने चौंक कर कहा, मेरे स्वर से तो पशु भी भड़क कर भागते हैं। श्री कृष्ण, पशु ही भड़क कर भागते हैं। तुम ऐसे ही तन्मय होकर कीर्तन करो तो मैं तो आ ही गया हूँ। थोड़ी देर में पशुपति भी डमरू बजाते आ जाएंगे। भगवान ने कहा है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, मैं न वैकुंठ में बसता और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रुका रहता हूँ। अकेले किया जाए गाया जाए तो वह कीर्तन कहलाता है, और कुछ लोग मिलकर भगवान नाम या गुण लीला आदि गान करे तो उसे संकीर्तन कहते हैं। अनेक मंदिरों में पद कीर्तन होता है जिसे समाज कहते हैं। अनेक घरों में घर के सदस्य अथवा पास पड़ोस के लोग भी मिलकर किसी निश्चित समय पर कीर्तन करते हैं। सामूहिक संकीर्तनों में प्रायः बाजे भी रहते हैं। स्वर्गीय काका कालेलकर ने अपने एक लेख में लिखा है, कीर्तन का रस राग भोग और दंभ इन तीन नालियों से बह न जाए, इसमें सावधान रहना चाहिए। जब संकीर्तन में बहुत उत्तम वाद्य और तथा स्वर ताल आलाप पर ध्यान दिया जाता है तो वह कीर्तन न होकर संगीत समारोह हो जाता है। उसमें आनंद आ सकता है किंतु वह भगवत भावना उत्पन्न नहीं करता। वह संगीत का रस कान का रस है। जब संकीर्तन में आने वालों का ध्यान उसमें बटने वाले प्रसाद पर या आगत आकर्षक चेहरों पर लगा रहता है तो वह भोग आनंद है, जहाँ जिह्वा या नेत्र के भोग को प्रधानता मिल गई और भजन का रस इस नाली में बह गया। अनेक लोग संकीर्तन में रोने लगते हैं, नृत्य करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। यदि उमंग से स्वाभाविक होता है तो बहुत उत्तम है, किंतु जब कोई अपना चश्मा बचाकर बार बार गिरने का नाटक करता है तो यह दंभ दूसरों के भी रस में विघ्न बनता है। ऐसा दंभ केवल कीर्तन का रस ही नहीं नष्ट करता, पाप भी है। इससे आंतरिक पतन होता है। गान प्रियो माधवः, कन्हई को गान प्रिय है। उसकी वंशी और उसके नृत्य की तुलना तो कभी कहीं संभव नहीं की। ब्रज के गोप बालक जब ताली बजाकर या लाठी पर ही हाथ से थाप देते गाते थे तो नंदलाल मुग्ध होकर उनकी प्रशंसा करता था, ताली बजाता था या नाचने लगता था। यह बात आपने पढ़ी सुनी है या नहीं? आप विश्वास करो कि यह गोप कुमार बहुत भोला है, इसे स्वर ताल से नहीं रिझाया करता, यह तो हृदय के भाव पर रीझता है। आपको अपने गायन से, संगीत पटुता अथवा वादन से लोगों को मुग्ध करना हो तो बात दूसरी। संगीत और वाद्य उत्तम कला है, किंतु इन कलाओं की सार्थकता भी उस कलादि गुरु को प्रसन्न करने में ही है। प्रसिद्ध संगीताचार्य स्वर्गीय श्री विष्णु दिगंबर जी की ट्रेन यदि यात्रा में अयोध्या से जा रही हो तो उनका नियम था कि अयोध्या ट्रेन छोड़कर उतर पड़ते थे और वहां कनक भवन में श्री रघुनाथ जी को कीर्तन सुनाकर ही दूसरी ट्रेन पकड़ते थे। आप संगीतज्ञ या किसी वाद्य के निपुण वादक नहीं भी हो सकते हैं, सब गायक या वादक नहीं हुआ करते।
किंतु आपको कहाँ दूसरों के लिए गायन करना या कोई वाद्य बजाना है। आप कीर्तन कीजिए इस भोले नन्हे कन्हैया के लिए। प्रत्येक माता अपने शिशु के लिए चुटकी या ताली बजाकर कुछ गा लेती है या नहीं। अकेले में हो या समूह में, नेत्र बंद कर लीजिए। समूह में लोग बैठे हों तो बैठकर और खड़े हों तो खड़े होकर कीर्तन कीजिए। दूसरों की ओर मत देखिए। आप नियम से प्रतिदिन कुछ समय कीर्तन कीजिए और विश्वास कीजिए कि कन्हैया आपका कीर्तन सुनता है, सुनकर प्रसन्न होता है।